I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy and Mock Zone. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for TISNET 2022 exam, because in this video I'm going to discuss about official syllabus and books to refer. Guys, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपको लग रहा होगा मेरे ख्याल से टाइम बहुत है टेस्ट के लिए, बट मैं आपको सीरियसली बताऊँ वाकई अगर टेस्ट में जाना है तो ये टाइम आप आ चुका है। मैं आपको अपने आप को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है, सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ना, कि ऑफिशियल सिलेबस वो लोग क्या बोलते हैं, एंड बुक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, सबकी हेल्प हो जाएगी। काफ़ी लोग हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट ए स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। तो टेस्ट के भी हम लोग काफ़ी कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं, लाइक लास्ट अभी जो इस साल पेपर हुआ है टेस्ट का, उसका शॉर्ट पेपर बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद लास्ट ईयर के बनाएंगे। तो काफ़ी कुछ टेस्ट के रिलेटेड हम लोग कंटेंट डालने वाले हैं, जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। एक इंपॉर्टेंट काम गाइस और कर लेना, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग का टेस्ट का ग्रुप है टेलीग्राम पे, अराउंड 6500 मेंबर्स हैं, 6500। हम लोग डेली 6 बजे शाम को जीके सेशंस लेते हैं। एक शॉर्ट क्विज होता है 15-20 मिनट का पोल के फॉर्म में, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसमें कोई स्पैम नहीं होता है, वो साइलेंट ग्रुप है। अगर आप वाकई पढ़ने वाले सीरियस बंदे हो तो वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, काफ़ी लोगों से फ़ायदा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द सेशंस हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी डालते हैं उसमें, ठीक है। तो ये नाम है टिस्नेट 2022 मॉक जोन, सर्च कर लेना या फिर नीचे लिंक दिया है उसको देख के ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। चलो गैस, तो गैस काफ़ी लोग हैं जिनको ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं पता होता है क्या। वो लोग सोचते हैं जो नॉन कैप में सब आता है वही आता है, ठीक है। गैस वो तो आता ही है, बट ऑफिशियल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। गैस एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये है जो ऑफिशियल सिलेबस है, सिर्फ इसके भरोसे मत रहना, बिकॉज ऑफिशियल सिलेबस में तो जो लिखा है वो तो आपको करके जाना ही जाना है, उसको ऑप्शन नहीं है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। बट इसके अलावा भी आ जाती हैं चीज़ें। तो पहले हम लोग ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, जैसे क्वांट्स वगैरह में थोड़ा एलैबोरेट नहीं किया है इन लोगों ने। तो बात करें अगर हम लोग इंग्लिश की, 3 सेक्शंस आते हैं, आपको बताइए। इंग्लिश आता है एक सेक्शन, क्वांट्स एंड एलआर एक सेक्शन में होता है, और एक सेक्शन आपका होता है जीके का। जीके इज़ द गेम चेंजर, ठीक है। तो गाइस इंग्लिश में तो सबको पता रहता है कि बेसिक चीज़ें आती हैं जो नॉन कैट में आता है। वर्ड चॉइस, सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजीज हो गई, ठीक है, सिनोनिम्स हो गया, मतलब आपका वर्ड मीनिंग्स हो गई, ग्रामर हो गया आपका, ग्रामर में आपका प्रपोजिशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, ये सब वगैरह हो गया, ठीक है। देन वी हैव वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपका क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का जो आता है, स्टेटमेंट असम्पशन, कंक्लूजन, ये सब जो भी होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब हम ऐसे एलआर में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो एलआर का पार्ट भी हो सकता है, ये इंग्लिश का पार्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये चीज़ें हैं इंग्लिश में। देखो गैस ऑलमोस्ट सारे नॉन कैट एग्जाम का सिलेबस सेम ही होता है, बस कैट का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप कोई बंदा भी अगर टेस्ट दे रहा होगा तो मैं मानता हूँ शायद एक एग्जाम वो और दे रहा हो कोई। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और सीमैट दे रहे हो, एनमैट दे रहे हो, स्नैप दे रहे हो, तो ऑलमोस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए वो ही पढ़ो, बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इंग्लिश आपका ऐसा हो गया, इंग्लिश में आपको ये मेन चीज़ें पढ़नी है, आपको सब पता है पहले से, ठीक है। बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स में बेसिक अर्थमेटिक हम डिटेल देंगे आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में, क्या अर्थमेटिक में आता है। बेसिक ज्योमेट्री, गाइस एक बात याद रखो, टेस्ट की हमेशा से आदत है, टेस्ट थ्योरीज बहुत पूछता है। प्रॉपर्टीज, काइट की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, वो मैं ज्योमेट्री का बता रहा हूँ, बट किसी नहीं पूछ सकता है वो। मेनली ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज आती हैं और किसी में तो नहीं आती है ऐसे। तो ज्योमेट्री के लिए आप प्रॉपर्टीज इवन नंबर से पूछ लेगा, और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है। मतलब इन शॉर्ट बाकी एग्जाम से टेस्ट अलग क्यों है, क्योंकि क्वांट्स में वो थ्योरी चीज़ें पूछ लेता है। बाकी कैट एंड मैट इसमें आपको थ्योरी नहीं पूछेंगे कभी, वो आपको क्वेश्चन देंगे। बट यहाँ पे ऐसा करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग काइट। काइट पता ही नहीं लोगों को काइट होता क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपको मतलब पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एनमैट स्नैप में नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री जनरली, बट आपको पढ़ना है। फिर आगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ये तो काफ़ी लोग पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता ये सिलेबस में है भी, बट ये है। इससे क्वेश्चन जितने भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को, कोफिशिएंट वेरिएशन, ये सब होता है, बस ज़्यादा नहीं होता है, आराम से पढ़ सकते हो आप। हमने इवन वीडियो बनाया था टेस्ट के पहले, ठीक है। देन वी हैव नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एलआर का पार्ट एक तरह से हो गया। देन वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई तो पता ही सबको, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल्स, ये सब आता है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, इसका हम डिटेल दे देंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपका ये कॉन्ट्स हो गया, ठीक है। देन वी हैव जीके। जीके में गाइस पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी वगैरह पॉलिटिक्स हो गया, सोशल स्टडीज़, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ये तो है ही। इसके अलावा करंट अफेयर्स में मतलब सब कुछ आएगा। करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, बिजनेस अवेयरनेस कर लो अच्छे से, ठीक है।
सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी का वेटेज होता है इसमें, बट कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है। बट यहाँ पे ये हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है। हिस्ट्री हो गई आपकी, फिर आपका ये हो गया पॉलिटी हो गई। हिस्ट्री एंड पॉलिटी से मिला के यू कैन एक्सपेक्ट 10 से 15 क्वेश्चन भी आ चुके हैं एक दो बार, ठीक है। बाकी अपने आपको अपडेट रखो जीके के लिए। काफ़ी लोग जीके का पूछते हैं, तो बुक से बता दूंगा आगे, बट जीके के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, जितना अपडेट रख सकते हो रखो अपने आपको। बट स्ट्रैटेजी की जो है वो देखो कभी चेंज नहीं होती है। स्ट्रैटेजी की आपको रटनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ये बुक खरीद लेंगे हो जाएगा, बट इतना ईजी होता नहीं बुक रटना। अगर रट पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम आपको 4-5 बार रिवाइज करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली जीके के लिए, कोई जीके का कोर्स कर लो तो अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे वो लोग जो पढ़ाते हैं उसके लिए प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो एक फ्लो बन जाता है। और जीके ऐसी रटी आ सकती है कि आपको तरह तरह से टेस्ट दिए जाएँ, पेटीएम कॉन्टेस्ट के थ्रू दिया जाए, ताकि आप पढ़ो, आप मोटिवेशन है। बिकॉज एक बुक आपको दे दी मोटी 500 पेज की, आपको रटना है, आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा उससे। आप पढ़ भी लोगे तब भी आप भूल जाओगे, ठीक है। बट जब अलग अलग ऐसा आपको टेस्ट किया जाता है सेशंस के थ्रू, टेलीग्राम सेशंस के थ्रू और टॉपिक टेस्ट के थ्रू, तो आपको लगता है कि हाँ बार बार आपको रिपीट होती रहती है वही चीज़। मेन मोटिव ये है जीके का कि आपको एक ही चीज़ को रिपीट करानी, ताकि दिमाग आपके बस जाए, तभी हो सकता है। काफ़ी वास्ट है जीके। जीके काफ़ी अभी से नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगी, जीके बहुत वास्ट है, ठीक है। तो ये था, बाकी ये डिटेल्ड है। अर्थमेटिक में क्या क्या आता है देख लेते हैं। परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, एवरेजेस, ठीक है। एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम इन वर्क, टीएसडी, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, ये आपको अच्छे से करना है पूरा, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको लाइन्स एंड एंगल्स करना है, सर्कल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी, क्वाड्री लेटर्स में आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आपका ट्राइपीजियम वगैरह सबकी अच्छे से प्रॉपर्टीज, काइट, रोम्बस वगैरह जो भी है सबकी, साइक्लिक क्वाड्रेटर सबकी अच्छे से फॉर्मूलेस प्लस प्रॉपर्टी से पढ़ना है। बहुत टफ नहीं आएगा, बट ये सब आता है। पॉलीगन्स आपको पढ़ना है पूरा, पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन के सब पढ़ना है, जो भी इसका आता है। इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एंड साइड रेगुलर पॉलीगन में क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये सब जितना भी है, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट अगर आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सब पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट इसलिए लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं कहीं भी। अलजेब्रा, आप देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको कहीं अलजेब्रा दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। अलजेब्रा के 3-4 क्वेश्चन इस बार आए थे, इसी बार। अलजेब्रा में क्या क्या आया था, क्वालिटी का अच्छा क्वेश्चन आ गया था जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, लॉगरिथम्स आ गया था। तो अलजेब्रा को करनी है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। मतलब मैंने क्या बोला, ये तो आपको करना ही करना है जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है जो आप करते हो बाकी एग्जाम्स के लिए। तो अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन कर लो अच्छे से, आईपीजीपी, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम्स कर लो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के अच्छे से कर लो, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, फंक्शन, सेट से भी क्वेश्चन आया था इस बार। ग्राफ्स, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये नंबर्स आ गया। डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स कर लो, कितने फैक्टर्स होते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स वगैरह जो भी है। एलसीएम एचसीएफ कर लो, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ के, रिमाइंडर का बेसिक्स कर लो, फैक्टोरियल कर लो, बेसिक, यूनिट डिजिट वगैरह कर लो, इतना कर लो काफ़ी है, ठीक है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, रैंकिंग, अरेंजमेंट, क्लॉक कैलेंडर्स, क्लोनिंग, डिकोडिंग, ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन आते थे पहले। इनइक्वालिटी, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी जो सीईटी में आती है। देन वी है वर्बल रीजनिंग, वही मैंने बताया था आपको, वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, ये सब। देन वी हैव नंबर सीरीज, नंबर लेटर सीरीज, तो इतना इंपॉर्टेंट है इस बार। तो मेरे ख्याल से लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन बहुत कम आए, क्वांट से ज़्यादा क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है। बट क्वांट का क्वेश्चन लेवल अच्छा था, काफ़ी लोग बोलते हैं क्वांट से ईजी आती है डिस्की, तो इस बार आपने देख लिया वो लेवल कितना अच्छा था। गैस ईजी आती है बट कुछ नहीं कर सकते वो लोग भी, क्योंकि सीटें 60 हैं, बच्चे हमेशा बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव हो रहा है, कैसे करेंगे वो, इसलिए उनको टफ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अपने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिपेयर करना पड़ेगा वाकई। और मैं दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है गैस, हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। टेस्ट का इस बार काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे हम लोग के। पहले बात कर लेते हैं बुक्स एंड बुक्स टू रेफर किसी बात करते हैं। बाकी बुक्स में आपको क्या देखना है, क्वांट्स से बात करते हैं। क्वांट्स में आपको क्वांटम कैट अच्छी बुक है, क्वांटम कैट के लेवल 1 कर लो आप, एग्जाम्पल्स कर लो, मोर देन एनफ है। आप RS अग्रवाल भी कर सकते हो, बट RS अग्रवाल थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसमें शायद सारे चैप्टर्स हैं कि नहीं पता नहीं, अलजेब्रा वगैरह कि नहीं। क्वांटम कैट में भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं होगा तो वो देखना पड़ेगा, बाकी जो चैप्टर्स नहीं देखने पड़ेंगे आपको, बट स्टिल अच्छी बुक है, मैं ये रिकमेंड करूँगा ताकि आप सेफ साइड रहो। बिकॉज आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, सेफ साइड रहना है आपको वाकई। टारगेट रखो टेस्ट में 80+ का, डर लग रहा होगा सुन के, बट होगा। मैं बताऊँगा आप कैसे करोगे, आप शॉर्टकट तरीका इसका, शॉर्टकट का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका जो आपको नहीं पता होता है काफ़ी लोगों को, ठीक है। LR, टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाई एहन, बहुत अच्छी बुक है, रेड कलर की बुक होती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग की, सब कुछ पूरा LR में है, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स प्लस प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। VRC के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश तो SV बख्शी, या आप ले सकते हो, अच्छी बुक है। अगर टेस्ट की अच्छी बुक है ले सकते हो आप, ठीक है। आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, ये ले लो। जीके के लिए मैंने बोला था आपको स्ट्रक्चर जीके कोर्स ले लो, ज़्यादा अच्छा है। मैंने ल्यूसेंट बुक आप ले सकते हो। स्ट्रैटेजी के लिए करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। बाकी जो बैंकर्स अड्डा हो गया आपका, अड्डा 247, मतलब जीके टुडे वगैरह हो गया, सब वेबसाइट्स यहाँ से पढ़ सकते हो। बट स्ट्रक्चरल स्टडी मैटर करती है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको पढ़ना है। बाकी जीके एक गलती बच्चे क्या करते हैं,
बच्चे जीके को बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। जीके आपको पढ़नी है, मैं मानता हूँ कि 40 मार्क्स की जीके आती है एंड 60 मार्क्स का आता है आपका बाकी सेक्शन, कॉन्सलर एंड इंग्लिश। आप जीके तो आप करनी है, बट जीके में आप जितना भी कर लो गारंटी नहीं दे सकते क्या आएगी जीके। मान लीजिए जीके बहुत टफ आ गया, आपने बहुत पढ़ा पूरे साल जीके करी, आपका तब भी 22 नंबर आया, ठीक है, बट गाइज ये 60 मार्क्स हैं, ये टफ नहीं आ सकता ज़्यादा, क्योंकि जो कोर्स है ना ये बहुत टेक्निकल कोर्स है नहीं, HR का कोर्स है, तो यहाँ पे इसको बहुत टफ नहीं दे सकते। आपको यहाँ पे टारगेट रखना है 55 से कम आना नहीं चाहिए, आ सकता है आराम से 30 में 30 तो आप पॉइंट्स पे ला ही सकते हो बड़े आराम से, बहुत ईजी आता है। बाकी इंग्लिश में आपका गलत हो सकता है 3-4 नंबर, मान लेते हैं 2-2 नंबर गलत हो गए, इतना आसान नहीं है बट स्टिल आ सकता है, लोगों का आता है। 55 मार्क्स भी यहाँ पे आप लेके आए, ठीक है, और आपके जीके में आपने बहुत पढ़ा है, तब भी आपके अगर 25 नंबर भी जीके में आ गए, जो कि सर 32 नंबर तक आए हैं, तो आपके 80 मार्क्स तो ऐसे ही आ गया। इस बार कट ऑफ है 68, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, यहाँ पे आप फोकस ज़्यादा करो, मतलब जीके तो करना ही है बट यहाँ पे आपको लाना ही लाना है, ये सोचे 55+, यहाँ पे 58+ आने लग गया अगर, तो आपका टेस्ट आने का चांस बहुत अच्छा है। जैसे सोचो इसमें जिसका 58+ आया होगा उसका जीके में ही अगर मान लो कितने नंबर आया होगा, जीके में अगर उसका बहुत ही कम आया होगा, 14 नंबर भी अगर आ गया होगा, तब भी उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार तो खैर कट ऑफ कम गया था, बट हमेशा कट ऑफ 70 आ जाता है। अपना सेफ स्कोर 78+ लेके चलो, मैं तो बोलूँगा 80+ ही टारगेट करो, ज़्यादा अच्छा है। 80+ नीचे सोचो ही मत, ठीक है, कि लाना है आपको, बट सोचने से नहीं होगा, खाली सोच लिया आप, नेगेटिव पढ़ा कुछ नहीं रहे हो, मॉक में आ रहा है 40 नंबर तो बेकार है, सोचना है तो करना भी है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ है। बाकी इस बार के हम लोग के रिजल्ट्स अगर आप देखो तो ये हम लोग रिजल्ट्स हैं इस बार के, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हम लोगों के, काफ़ी लोग, कुछ लोगों के नंबर इसमें नाम नहीं है कि उन लोग से बात नहीं हो पाई, बट अराउंड 13-14 HRM की कॉल्स हैं, बाकी ODCL एंड बाकी कोर्सेज से कॉल्स हैं। एंड जो बहुत ही पीछे के कोर्स होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो काफ़ी रिकॉर्ड नहीं है हम लोग के पास। मेन हम लोग को फोकस HRM एंड ODCL वगैरह में था, टॉप 3 कोर्सेज में, तो उसमें अच्छी कॉल्स हैं काफ़ी। इस बार हम लोग और अच्छा करने वाले हैं। हम लोगों के पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं टेस्ट के कोर्स की, तो कंप्लीट टेस्ट कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम लोग जून फर्स्ट वीक में वीकेंड से, ठीक है, जो एक डेडिकेटेड टेस्ट कोर्स होगा। जो बेस्ट थिंग इस बार होने वाली है वो हम लोग ये है कि हम लोग उसके साथ किसी और कोचिंग के किसी और एग्जाम को लेट नहीं करेंगे। लास्ट ईयर क्या किया था, टेस्ट है बट NMAT पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। इस बार टेस्ट है तो सिर्फ टेस्ट ही है, बिकॉज मुझे पता चला है कि टेस्ट में बच्चों की कॉन्स काफ़ी वीक होती है, तो हम लोग को सिर्फ उसको टेस्ट पे ही रखना चाहते हैं। अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी बाकी एग्जाम्स की, बट फोकस हम लोग का टेस्ट पे ही रहेगा पूरा, क्योंकि हम लोग को अगली बार और अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं एंड काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सर हम लोग काफ़ी कुछ चेंजेस करने वाले हैं, बहुत अच्छे ग्रामर की वीडियोस वगैरह देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट करने वाले हैं उसको, ताकि आपका आए। हम लोग को जो टारगेट है हमने जो बोला है वो हम लोग करना ही आपको 55+ एंड 25+, ठीक है। इसका 2 पैक्स होंगे, एक होगा आपका कंप्लीट टेस्ट कोर्स का और एक होगा कंप्लीट टेस्ट कोर्स प्लस फुल लेंथ मॉक्स, मतलब मॉक टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट, तो 2 पैक्स होंगे इसके, ठीक है। प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा और बहुत ही वैल्यू होगा और वैल्यू फॉर मनी होगा। द बेस्ट थिंग होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, बैच साइज का लिमिटेशन होगा। बैच साइज इसमें कम से कम ही होगा, हम लोग या तो 50 या तो मैक्सिमम या तो 30 या तो मैक्सिमम 50 से ज़्यादा बैच साइज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बैच साइज में फिर क्वालिटी गिर जाती है, इसलिए बैच साइज नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई अगर डाउट आते हो कैन पिंग भी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना हम लोगों का, जो मैंने आपको बोला था, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, जीके के सेशंस वगैरह करते रहो। और फेसबुक ग्रुप भी हम लोग का है, टेस्ट एंड प्रिपरेशन मॉक वगैरह डालोगे, वहाँ भी जरूर ज्वाइन करना, 2000 लोग वहाँ पे हैं। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।